हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं माय रूटलेस हस्बैंड का थर्ड पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था सिचैन और मिंग्याओ की शादी हो गई थी और वांग जी जो कि बहुत परेशान था। वांग जी जो बहुत कोशिश करता है पर उसे वूशियान के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। वांग जी वुशियन के बारे में पता करने के लिए शू क्लैन गया था, लेकिन वहां पर भी उसको वुशियन के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। शिन शिफ्ट करता है और अब हमें जियांग क्लैन का दिखाते हैं। विंग जो कि अपने कमरे में बैठा था और विंग के हाथ में वही लॉकेट था। विंग उसे देख रहा था और बहुत रो रहा था। विंग कह रहा था, मुझे बचपन से किसी मुझे बचपन से माँ बाप का प्यार नहीं मिला। मैंने सोचा था पति पति तो मुझे मनचाहा मिलेगा, लेकिन मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूँ कि मैं अपने पति का चुनाव भी खुद कर सकूं। और ये कह के वो बहुत रो रहा होता है। कहता है, मैंने बहुत कोशिश करी पर मैडम यू उन्हें लगता है कि मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं उससे बचने के लिए बहाना बना रहा हूँ, लेकिन ये बहाना नहीं, सच है। मैं सच में किसी को प्यार करता हूँ और ये भी सच है कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ रहता है, उसका क्या नाम है। मैं कुछ भी नहीं जानता। समय जो ऐसे ही बीत रहा था, वांग जी जो वुशियन को नहीं ढूंढ पाया था और विंग जो कि कुछ भी नहीं कर पा रहा था। क्या विंग कुछ कर सकता था? नहीं, विंग कुछ भी नहीं कर सकता था। विंग को आखिरकार मैडम यू की बात माननी पड़ती है और आज विंग की शादी का दिन था। जियांग क्लैन में आज बहुत शोर शराबे का माहौल था। लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। मैडम यू जो लोगों को बता रही हैं कि उन्हें कैसे काम करना है, उन्हें क्या क्या डेकोरेशन करनी है। जियांग चैंग और जियांग फेमिना भी उसी काम में लगे हैं। दूसरी तरफ हमें विंग को दिखाते हैं। विंग जो कि अपने कमरे में बैठा है और वो सिर्फ रो रहा है। विंग की आंखें जो रोते रोने की वजह से बहुत सूज गई हैं। सीन शिफ्ट करके हमें लैन क्लैन का दिखाते हैं। वांग जी जो कि बहुत गुस्से में था, उसके पास मैडम लैन आती है और कहती है, वांग जी तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, हमें जियांग क्लैन के लिए निकलना है, तुम्हें पता है ना। वांग जी कहता है, माँ मैं आपसे कितनी बार बोल चुका हूँ कि मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं किसी और को पसंद करता हूँ, लेकिन आप मेरी बात को क्यों नहीं सुन रही हैं। मैडम लैन जो चिल्लाते हुए कहती हैं, मैंने तुम्हें पहले कहा था कि तुम खुद किसी को पसंद करो, लेकिन तुमने किसी को पसंद नहीं किया। फिर मैंने जब तुम्हारे लिए ओमेगा पसंद किया, फिर तुमने कहा कि तुम किसी को पसंद करते हो। मैंने फिर भी तुम्हें समय दिया। क्या तुमने मुझे उस ओमेगा से मिलवाया? अगर कोई होता तो तुम मिलवाते ना, कोई है ही नहीं तो तुम मुझे किसी से क्या मिलवाओगे। वांग जी बहाने बनाना बंद करो और तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी शादी है। वांग जी कहते नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगा, मैं उस ओमेगा को नहीं पसंद करता। माँ मैडम लैन कहती है, तुम्हारे पसंद करने से ना करने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे मैंने पसंद किया है तुम्हारे लिए, अब तुम्हारी शादी उसी से होगी। और वांग जी को जबरदस्ती तैयार करना शुरू करती हैं। सीन शिफ्ट करके हमें जियांग क्लैन का दिखाते हैं। मैडम यू जो विंग के कमरे में आती है और कहती है, तुम अभी तक ऐसे ही बैठे हो, तुमने तैयारी करी? मैंने जो तुमसे कहा था। विंग जो कि कुछ नहीं कहता। मैडम यू कहती है, तैयारी करो, और मैंने कहा है ना तुम अपनी पैकिंग करो, आज तुम्हें यहाँ से जाना है। विंग विंग जो कि रो रहा था। मैडम मैडम यू वी को ये कह के उस रूम से निकल जाती है। विंग जो कि रो रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें लैन क्लैन का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि तैयार हो चुका था, लेकिन वांग जी के चेहरे पे जैसे कोई खुशी नहीं थी, था तो बस एक गुस्सा। मैडम लैन और सभी लोग तैयार हो जाते हैं और वो लोग फिर वहां से जियांग क्लैन के लिए निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट करके हमें जियांग क्लैन का दिखाते हैं। मैडम यू और जियांग फैमिना लैन क्लैन वालों का स्वागत करते हैं और उन्हें बो करते हैं और उन सबको महल के अंदर लेकर आते हैं। और मैडम यू कुछ सर्वेंट को ये ऑर्डर देती हैं कि जाओ और विंग को तैयार करो। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाते हैं। विंग अभी तक रो ही रहा था। वहां पे कुछ सर्वेंट आती हैं और वो विंग को तैयार करना शुरू करती हैं। विंग जो कि कुछ नहीं कह रहा था। विंग की आंखों में बहुत सारे आंसू थे और वो लोग विंग को तैयार करना शुरू कर दिए हैं। सर्वेंट ने विंग को तैयार कर दिया था। उसके बाद मैडम यू आती हैं और विंग को देखती हैं और कहती हैं, अब अपने चेहरे पे ये एक स्माइल रखो, अब तुम्हारे चेहरे पे कोई भी दुख दिखना नहीं चाहिए, और उसे वेल पहना देती हैं। मैडम यू जो विंग को वेडिंग हॉल में लेकर जाती हैं। विंग जिसकी आंखों में आंसू थे और वेल के अंदर ही बहुत रो रहा था। मैडम यू विंग को लेकर जाती हैं। वांग जी जो वहीं पे स्टेज पे खड़ा था, लेकिन वांग जी की नजर बिल्कुल सामने थी। वांग जी ने एक बार भी विंग को नहीं देखा था और वांग जी के चेहरे पे जैसे कोई खुशी थी ही नहीं। और मैडम यू विंग को ले जाके स्टेज पे खड़ा कर देती हैं। चैंग जो कि सामने ही खड़ा था, वो देखता है कि ये तो वही राजकुमार है जो वहां पे उसे शुक्लैन में प्रतियोगिता में मिला था। चैंग जो कि वांग जी को घूर रहा होता है और कहता है, क्या विंग जानता है कि उसकी शादी उसी राजकुमार से हो रही है जिससे वो प्रतियोगिता में मिला है? विंग तो शायद जानता ही नहीं है।
मैडम यू जो विंग को स्टेज पे खड़ा कर देती है, वहाँ पे प्रीस्ट आते हैं और वो उनकी मैरिज करवाना स्टार्ट करते हैं। प्रीस्ट वी और वांगजी को बोलते हैं आप अपने एंसेस्टर को अर्थ और हेवन को बो करें। उसके बाद वो उनकी वेडिंग रिचुअल शुरू कर देते हैं और वो उन्हें कहते हैं आप एक किस से अपनी वेडिंग को लॉक कर सकते हैं। प्रीस्ट के किस कहने पे भी वांगजी जो विंग को किस नहीं कर रहा था, मैडम लैन जो वांगजी के साइड में खड़ी थी वो वांगजी का हाथ पकड़ती हैं और इशारे से कहती हैं रिचुअल कंप्लीट करो। वांगजी जो करना तो नहीं चाहता था लेकिन अपनी माँ के फोर्स करने पे वो विंग के फोरहेड पे किस करता है और उनकी शादी वहीं पे कंप्लीट हो जाती है। इस शादी से दो लोग बहुत खुश थे, मैडम यू और मैडम लैन दोनों के चेहरे पे बहुत ज्यादा खुशी थी। सीन शिफ्ट करके अब हमें डिनर का दिखाया जाता है। सब लोग वहाँ पे डिनर करते हैं। विंग जो कि कुछ नहीं खाता, वांग जी भी कुछ नहीं खाता और फिर सीन शिफ्ट होके हमें विंग की विदाई का दिखाया जाता है। वी और वांग जी दोनों ही इस शादी से खुश नहीं थे। समय आता है विंग की विदाई का। विंग जो कि बहुत रो रहा था, विंग के पास चैंग आता है और विंग के गले लग जाता है और चैंग की आंखों में भी अब बहुत सारे आंसू थे। चैंग कहता है विंग हमेशा अपना ध्यान रखना, कभी खुद को अकेला मत समझना और हमेशा याद रखना कि तुम्हारा एक भाई है जो हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम ये कभी मत भूलना और तुम्हारा जब मन करे तुम यहाँ आ सकते हो। विंग को ये कहकर चैंग विंग के और गले लग जाता है। विंग बहुत रो रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें मैडम यू और मैडम लैन का दिखाया जाता है। मैडम लैन जो मैडम यू से कहती हैं मैंने तुम्हें जो बताया था तुमने विंग को सब कुछ समझा दिया है ना। मैडम यू कहती है जी महारानी, मैंने विंग को सब कुछ बता दिया है कि उसे लैन क्लैन में कैसे रहना है और उसे आपकी हर बात माननी है। जिसे सुनकर जो मैडम लैन थी वो बहुत खुश हो जाती हैं और अब मैडम यू विंग के पास जाती हैं और विंग के गले लगकर कहती हैं विंग जो मैंने तुमसे कहा था तुमने उस बात को सुना था ना। तुम्हें वहां पे जाकर अपनी सास की सारी बातें माननी है, उनको कभी भी दुखी नहीं करना है और तुम्हारी कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए विंग। इस बात को याद रखना और ध्यान से रहना। ये कहकर वो विंग को अपने से दूर करती हैं और वो वहां पे रोने की एक्टिंग करती हैं। विंग जो बस अपनी रोती हुई आंखों से मैडम यू को देख रहा था। विंग कुछ नहीं कहता और अपनी नजर नीचे झुका लेता है। मैडम यू जो कि स्माइल कर रही होती हैं और ऐसे ही वी और वांग जी सब जियांग क्लैन से लैन क्लैन के लिए निकल जाते हैं। वो एक दिन की पूरा समय यात्रा करने के बाद लैन क्लैन पहुंच जाते हैं। वांग जी और विंग अब लैन क्लैन पहुंच चुके थे। वांग जी जो कि अपने हॉर्स पे था और विंग पालकी पे था। मैडम लैन आती हैं और कुछ सर्वेंट को कहती हैं कि सारी तैयारी करें क्योंकि मैडम लैन पहले ही पहुंच चुकी थी। मैडम लैन वांग जी को इशारा करती हैं कि वो विंग को अपना हाथ दे जिससे विंग पालकी से बाहर आए, लेकिन वांग जी तो जो देना नहीं चाहता था, लेकिन वांग जी अपनी माँ के कहने पे विंग को अपना हाथ देता है। विंग वांग जी का हाथ पकड़ के पालकी से बाहर आता है, लेकिन वांग जी की जो ग्रिप थी वो बहुत टाइट थी जिससे विंग समझ जाता है कि शायद वो उससे गुस्सा है। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा था वो बहुत टाइट पकड़ा था जिससे विंग जो है पूरा अंदर से कांप जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें मैडम लैन का दिखाया जाता है जो कुछ रिचुअल करती हैं। उसके बाद वो वी और वांग जी दोनों को ही महल के अंदर एंटर करती हैं। वांग जी जो वहीं पे खड़ा था। मैडम लैन वांग जी से कहती है तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो और वो कुछ सर्वेंट से बोलती हैं कि विंग को ले जाकर दूसरे कमरे में आराम के लिए ले जाओ। सर्वेंट जो विंग को ले जाती हैं। सीन शिफ्ट करके हमें मैडम लैन का दिखाते हैं। मैडम लैन जो कि कुछ सर्वेंट को ऑर्डर देती है कि वो विंग को जाके तैयार करे क्योंकि आज वी और वांग जी का रिसेप्शन है। सीन शिफ्ट करके हमें मैडम लैन का दिखाया जाता है। मैडम लैन जो कुछ सर्वेंट को ये ऑर्डर देती हैं कि जाकर वो विंग को तैयार करे, आज वी और वांग जी का रिसेप्शन था। के बाद मैडम लैन जो कि खुद से बातें कर रही होती हैं और कहती हैं मैं जैसा चाहती थी सब कुछ आज वैसा हो गया। वांग जी की शादी हो गई, वो भी मेरी पसंद की ओमेगा से। अब मैं जो कहूंगी वो वही करेगा। ये कहकर वो हंस रही होती हैं। सीन शिफ्ट करके हमें विंग के कमरे का दिखाया जाता है। विंग विंग जो कि बेड पे बैठा हुआ था। विंग को गेट पे एक नॉक सुनाई देता है। विंग उठता है और गेट को ओपन करता है। सर्वेंट बताते हैं कि मैडम लैन ने आपको तैयार करने के लिए कहा है। विंग जो कि उन सर्वेंट को अंदर आने देता है और वो विंग को उसके रिसेप्शन के लिए तैयार करती हैं और वो सर्वेंट खुद से ही आपस में बातें करती हैं कि जो सेकंड फुरन है वो कितनी सुंदर है। विंग जो कि उनकी बातें सुन रहा था पर विंग कुछ नहीं कहता और वो विंग को रिसेप्शन के लिए तैयार कर देती हैं।
सीन शिफ्ट करके हमें रिसेप्शन हॉल का दिखाया जाता है, जहाँ पर वी और वांगजी दोनों ही स्टेज पे खड़े थे। क्लैन के सभी लोग आते हैं और उन्हें बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। वी और वांगजी दोनों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो दोनों ही इस शादी से खुश नहीं है। विंग के चेहरे पे एक अजीब सी उदासी थी और वांगजी के चेहरे पे सिर्फ गुस्सा था। सीन शिफ्ट करके हमें वांगजी के रूम का दिखाया जाता है। विंग जो कि बेड पर बैठा हुआ था, विंग जो कि बहुत उदास था, वो अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से दबा रहा था। वो विंग जो कि बार बार घड़ी की तरफ देखता है, क्योंकि इस समय रात के 12 बज चुके थे, बट वांगजी अभी तक नहीं आया था। विंग वेट करते करते वहीं पे जो बेड का हेडबोर्ड होता है उसी पे अपना सर रख के वहीं पे लेट जाता है, मतलब झुक जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें वांगजी का दिखाया जाता है। वांगजी जो कि बहुत ड्रिंक कर रहा था और वांगजी वांगजी की आंखों में बहुत सारा गुस्सा था और गुस्से के साथ बहुत सारे आंसू थे। वांगजी सोचता है, मैं जिससे प्यार करता था आज मैंने उसे पूरी तरीके से खो दिया। उसे पाने की इच्छा, वो बस इच्छा ही रह गई और वांगजी बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है। वांगजी उठता है और वांगजी जो कि चल भी नहीं पा रहा था, वांगजी ने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर रही थी कि उसके पैर जो थे वो लड़खड़ा रहे थे। वो लड़खड़ाते हुए ही उठता है और अपने कमरे की ओर जा रहा था। वांगजी जैसे ही अपने रूम में जाता है, वो धम से अपना गेट ओपन करता है, जिसकी आवाज सुन के जो विंग था, विंग की आंखें खुल जाती है और अचानक से झटके से उठने की वजह से विंग विंग जो कि बेड से गिर जाता है। और विंग जब बेड से गिरता है तो विंग की जो वेल थी वो बेड के हेडबोर्ड में फंस जाती है और विंग उसे निकाल रहा था। वांगजी जो गुस्से में आता है और वो देखता है कि विंग नीचे झुका हुआ है और वांगजी गुस्से में उसका हाथ पकड़ता है और खींचता है। वांगजी के खींचने की वजह से विंग की जो वेल थी वो उसमें फंसी थी हेडबोर्ड में। हेडबोर्ड में विंग की जो वेल फंसी थी, वांगजी विंग को खींचता है तो जिससे वो वेल फट जाती है और वांगजी के देखने से पहले ही विंग के चेहरे से वेल हट जाती है। वांगजी जो विंग का हाथ गुस्से में पकड़ता है और विंग को खड़ा करता है। एक पल के लिए तो वांगजी भूल गया था और विंग के चेहरे में ही खो गया था। फिर वांगजी विंग की आवाज सुनता है। विंग कहता है, मैं वांगजी कहता है, तुम्हारे जैसा ओमेगा कभी नहीं देखा, तुम्हारे जैसा सेल्फिश ओमेगा, इतना खुदगर्ज ओमेगा जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जिसे दूसरे के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके लिए सिर्फ अपना सुख ही मायने धरता है। मैंने तुमसे साफ शब्दों में कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तो तुम इस शादी के लिए मना कर दो, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने इस शादी के लिए मना नहीं किया, तुमने लालच लालच में आके किया ना। इतने बड़े क्लैन की फ्रेंड बनने की लालच में, भविष्य की क्वीन बनना चाहते हो तुमने ये सब कुछ इसीलिए किया ना। अगर तुम मना कर देते तो तुम्हारा क्या चला जाता, तुम्हारी शादी किसी ना किसी से तो हो जाती। मैं जिससे चाहता मुझे मेरा प्यार मिल जाता, लेकिन नहीं, लालच लालच की वजह से किया ना ये सब कुछ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस रूप रंग की वजह से मैं सब कुछ भूल जाऊंगा? मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगा। तुमने मेरी जिंदगी को हेल बना दिया है, मैं भी अब तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दूंगा और तुम्हें कभी भी एक पल की खुशी को महसूस नहीं करने दूंगा। तुम्हें इस जीवन में खुशी का एहसास कभी नहीं होगा। और ये याद रखना कि तुमने मुझसे शादी करी है, तुमने अपने जीवन को नर्क में डाला है और अब तुम्हें इस नर्क में हमेशा रहना होगा। तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करी, अब मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूंगा। और वो ये कह के विंग को बेड पे एक धक्का देता है। विंग जो कि बेड पे गिरता है तो हेडबोर्ड विंग के सर में लग जाता है। विंग वांगजी की तरफ देख रहा होता है और विंग उठता है और वांगजी को कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी जो विंग की एक बात नहीं सुनता। और विंग विंग कहता है मैं, वांगजी इस टाइम बहुत गुस्से में आ जाता है और वो विंग को एक स्लैप करता है। विंग फिर से बेड पे गिर जाता है। विंग अपने हाथ को अपने चिक्स पे रख लेता है, क्योंकि वांगजी ने बहुत तेज विंग को स्लैप किया था। और विंग विंग कहता है मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वांगजी विंग की कोई बात नहीं सुनता और कहता है तुम्हारी जिंदगी को मैं अब नर्क बनाऊंगा। ये कह के वो विंग के दोनों हाथ को बैक साइड से फोल्ड कर देता है और उसके हाथ को बहुत तेज से दबा रहा होता है। विंग विंग जो कहता है मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। वांगजी जो विंग की कोई बात नहीं सुनता और कहता है तुम्हें तुम्हें बहुत शौक था ना मेरी वाइफ बनने का, तो आज तुम्हें मैं अपनी वाइफ बनाऊंगा। और ये बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं करूंगा और तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगा। तुम्हारी जिंदगी, तुम पछताओगे कि तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों करी। और ये कह के वो विंग के हाथों को और ज्यादा टाइट से पकड़ रहा होता है। विंग जो वांगजी से कहता है मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन वांगजी जो गुस्से में इतना ज्यादा गुम हो चुका होता है कि वो विंग की एक बात नहीं सुनता और वो विंग को फिर से एक स्लैप देता है, जिसकी वजह से विंग बेड पे गिर जाता है।
और वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है और फोर्सफुली विंग के क्लॉथ को रिमूव करना शुरू करता है। विंग जिससे डर जाता है। विंग विंग ने ये सोचा था शायद वांग जी उसे पसंद नहीं करता, तो शायद वो विंग के साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन वांग जी विंग के सारे क्लॉथ को रिमूव कर देता है और उसे फोर्सफुली किस करना शुरू करता है। वांग जी जो कि अभी नशे में था, वो विंग को बहुत ब्रूटली किस कर रहा होता है, जिस कारण जो विंग है उसकी लिप्स भी कट जाते हैं और उनमें से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वांग जी उसके बाद विंग के नेक पे किस करता है और वांग जी विंग को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करवाता। वो विंग से ऐसी बातें करता है जिससे विंग का जो दिल है वो और ज़्यादा दुखी हो जाता है। वांग जी कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगा। दुनिया की नज़र में तुम मेरी वाइफ हो, लेकिन मेरे लिए तुम सिर्फ मेरी भूख मिटाने की एक चीज़ हो, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगा और ज़िंदगी भर तुम्हें ऐसा ही रहना होगा और तुम्हें ये हर पल ये महसूस होगा कि प्यार बिना अगर हम किसी शादी में रहते हैं तो वो शादी नहीं, वो एक नर्क होता है। तुम्हारा जीवन बस एक नर्क बन के रह जाएगा। ये कह के वो विंग के साथ जबरदस्ती उसके पैरों को ओपन करने लग जाता है। विंग जो अपने पैरों को ओपन नहीं कर रहा था, लेकिन वांग जी फोर्सफुली विंग के जो उसका ट्राउजर है वो भी हटा देता है और विंग के साथ इंटीमेट होना शुरू करता है। विंग जो कि बहुत रो रहा था, विंग जो बहुत ज्यादा दुखी था, और वांग जी की ऐसी बातें विंग का दिल और दुखा रही थी। विंग विंग रोते हुए कहता है, मेरी बात सुन लीजिए वांग जी। जो विंग की इन आवाज़ों से बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है और वो विंग के रोप्स में से ही एक रिबन निकालता है और वो विंग के मुंह पे टाई कर देता है, जिसकी वजह से विंग की जो रोने की आवाज़ थी वो भी नहीं निकल रही थी। वांग जी जो विंग के साथ बहुत बुरी तरीके से इंटीमेट होता है, विंग की बॉडी पे बहुत सारे निशान बनाता है और विंग को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करवाता है। विंग जो कि रो रहा था, विंग विंग की बॉडी अब ऐसे पड़ी थी जैसे उसमें कोई जान ही नहीं है। वांग जी उसके साथ बहुत बुरी तरीके से इंटीमेट होता है। विंग विंग जो कि बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो बेहोश हो जाता है। वांग जी जो कि अभी भी सर्टिफाइड नहीं फील करता है, इसलिए वो विंग को बैक करता है और विंग के साथ बैक साइड से इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। विंग विंग की आंखें जो अब दोबारा ओपन हो जाती हैं और विंग देखता है कि वांग जी ने उसे अभी भी नहीं छोड़ा है। ऐसे ही वी और वांग जी का जो नाइट सेक्शन है वो चल रहा होता है। वांग जी ने विंग को मॉर्निंग के 4 बजे छोड़ा होता है। वांग जी जो कि नाइट के 12 बजे से लगा था और उसने विंग को 4 बजे छोड़ा। इसके बाद वांग जी वहीं के बेड के साइड में ही लेट जाता है और वो विंग को देखता है। विंग जो कि नहीं सोया था, वांग जी विंग के माउथ पे से वो रिबन हटा देता है और वो विंग के हाथ को भी खोल देता है और वांग जी वहीं पे लेटा रहता है। वांग जी अपने मन में सोचता है कि जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुमने भी मेरे साथ गलत किया है। तुम्हारी वजह से मेरा प्यार अधूरा रह गया। तुम सब कुछ जानते थे, तुम चाहते तो मना कर सकते थे, लेकिन तुमने लालच में आके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जिंदगी बर्बाद कर दी और अब मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। वांग जी ये कहता है और वांग जी फिर सो जाता है। विंग जो वांग जी को बिल्कुल नहीं देख रहा होता है, विंग की आंखों में आंसू भर गए होते हैं। विंग ने ऐसा ऐसा नहीं सोचा था जो विंग के साथ हो गया। विंग बहुत रो रहा होता है और विंग दूसरी साइड अपना सर करके लेटा रहता है और विंग को नहीं पता चलता। विंग की आंखें लग जाती है। सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। वांग जी जो हमेशा की तरह 5 बजे उठ जाता है और वो उठता है और वो विंग को देखता है और वांग जी फिर बाथरूम में चला जाता है। वांग जी वहाँ बात लेता है और फिर वो वापस आता है, रेडी होता है और फिर वो रूम से बाहर चला जाता है। वांग जी विंग जो पूरी रात सो नहीं पाया था, इसलिए विंग की आंख नहीं खुलती और विंग सो रहा होता है। सीन शिफ्ट करके हमें किचन का दिखाते हैं। मेंग याओ जो कुछ सर्वेंट के साथ मिलके फूड को तैयार करता है। वहां पर मैडम लैन आती हैं और कहती हैं, क्या विंग अभी तक किचन में नहीं आया? मेंग याओ कहते हैं, नहीं माँ, विंग अभी नहीं आया। मैडम लैन कहती है, ठीक है, मैं विंग को देख कर आती हूँ, और वो किचन से निकल जाती हैं। सीन शिफ्ट करके हमें विंग के रूम के बाहर का दिखाते हैं, जहाँ पर मैडम लैन खड़ी थी और वो गेट को नॉक करती हैं। विंग जो कि पूरी रात सो नहीं पाया था, जिसकी वजह से विंग बहुत गहरी नींद में सो रहा होता है, लेकिन मैडम लैन बहुत तेज से नॉक करती हैं, जिसकी वजह से विंग की आंखें खुल जाती हैं और विंग देखता है कि उसकी बॉडी पे कोई भी क्लॉथ नहीं है। विंग उठता है और जल्दी से अपने क्लॉथ वेयर करता है और गेट को ओपन करता है। मैडम लैन कहती हैं, तुम अभी अभी तक सो रहे थे? तुम्हें नहीं पता लैन क्लैन के क्या नियम है? लैन क्लैन में सब लोग 5 बजे उठ जाते हैं। क्या तुम्हारी मैडम यू ने तुम्हें ये नहीं बताया? मैंने उनसे कहा था कि तुम्हें लैन क्लैन के बारे में सब कुछ बता दें। तुम्हें मैं आज फिर से बता देती हूँ, लैन क्लैन में सभी लोग 5 बजे उठते हैं।
और यही नियम है, जो इस नियम को तोड़ता है उसे सज़ा दी जाती है। ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ और जल्दी से तैयार होके रसोई घर में आओ। ये कहकर मैडम लैन विंग के कमरे से निकल जाती हैं। विंग जो कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन विंग वॉल को पकड़ते पकड़ते बाथरूम में जाता है और विंग बांट लेता है। विंग को बहुत दिक्कत होती है। विंग की बॉडी पे बहुत सारे निशान थे और जब विंग उन पे पानी डालता है तो विंग को बहुत पेन होता है, लेकिन विंग रेडी होता है और फिर वो रूम में आता है और फिर फटाफट रेडी होके वो निकल जाता है और विंग रसोई घर में पहुंच जाता है। विंग जो रसोई घर में पहुंच जाता है, मैडम लैन विंग से कहते हैं आज का सारा खाना तुम बनाओगी, क्योंकि जो न्यूली ब्राइड होती है वही सबके लिए खाना बनाती है, ये एक रिचुअल है। विंग कहता है ठीक है और मैडम लैन कहती है तुम्हें और सारी चीज़ें मेंग्याओ बता देगा, और ये कह के वो रसोई घर से निकल जाती हैं। मेंग्याओ विंग को बताता है कि आज उसे सभी के लिए कुछ ना कुछ बनाना है। विंग कहता है ठीक है, क्योंकि विंग को खाना बनाने आता था, क्योंकि जैंग क्लैन में भी विंग सारा काम करता था। और मेंग्याओ बताता है कि मैं तुम्हारी शाओ जी हूँ, और मेंग्याओ अपने बारे में बहुत सी चीज़ें विंग को बताता है। मेंग्याओ कहता है तुम्हारे जो गागा हैं शिचैन, मैं उनकी उनकी वाइफ हूँ। और मेंग्याओ विंग को सब कुछ बताता है कि माँ बाबा को क्या क्या पसंद है। मेंग्याओ सबके बारे में बताता है, लेकिन जब वांगजी की बात आती है तो मेंग्याओ कहता है मुझे वांगजी के बारे में अभी कुछ ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि मैं अभी अभी मेरी शादी को भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है और मैं वांगजी से कभी बात ही नहीं कर पाया। और वांगजी तो किसी से भी बात नहीं करता। मैं माँ से पूछ के तुम्हें बता दूंगा कि वांगजी को क्या पसंद है। विंग कहता है जी। और मेंग्याओ कहता है विंग तुम मुझे गागा कह के पुकारोगे। विंग कहता है क्या। मेंग्याओ कहता है मैं शुरू से ही चाहता था कि मेरा कोई छोटा भाई या बहन हो, लेकिन मैं एक अनाथ हूँ, मेरा कोई भी नहीं था। विंग क्या तुम मुझे अपना गागा मानोगे। विंग कहता है जी गागा। और मेंग्याओ जब विंग के मुंह से अपने लिए गागा सुनता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और वो विंग की हेल्प करता है। विंग सबके लिए फूड तैयार करता है। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है विंग जिसने सारा खाना बना लिया होता है और विंग ने सारा खाना डाइनिंग एरिया में लगा दिया होता है। थोड़ी देर बाद सब लोग वहाँ पे आते हैं और मैडम लैन, कुरन और शिचन। वांगजी अभी तक नहीं आया था। मेंग्याओ और विंग दोनों ही खाना सबको सर्व कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वांगजी आता है। जैसे ही शिचन खाने का एक निवाला खाते हैं, शिचन के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और शिचन कहते हैं वांगजी तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हारी तुम्हारी वाइफ के हाथों में तो जादू है, उसने खाना कितना अच्छा बनाया है। मैडम लैन विंग की तरफ देख कर कहती है विंग तुमने और क्या क्या बनाया है। विंग बताता है। मैडम लैन कहती है तुमने और कुछ नहीं बनाया। विंग कुछ नहीं कहता। विंग कहता है क्या माँ। मैडम लैन कहती है क्या तुमने वांग जी की पसंद का कुछ भी नहीं बनाया। वांग जी जो कि कुछ नहीं कह रहा था। मैडम लैन कहती है तुम्हें वांग जी की पसंद का भी कुछ बनाना चाहिए था। विंग कुछ नहीं कहता। सिचैन कहते हैं माँ इतना सारा फूड तो विंग ने इतना टेस्टी बनाया है। मैडम लैन जो कि सिचैन की तरफ बस देख रही होती हैं और सिचैन कहते हैं वांगजी तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हें इतनी सुंदर और इतनी सुशील वाइफ मिली है। वांगजी जो कि चुपचाप अभी खाना खा रहा था, वांगजी अब गुस्से में खाना छोड़ के उस रूम से निकल जाता है। वांगी जब खाना छोड़ के उस रूम से निकल जाता है तो मैडम लैन विंग को इशारा करती हैं कि वांगजी के लिए फूड लेके जाओ। विंग जो कि एक प्लेट तैयार करता है और विंग अपने रूम की ओर जा रहा होता है, लेकिन विंग के हाथ कांप रहे होते हैं। विंग रूम में जाने से पहले नॉक नॉक करता है और फिर विंग अंदर जाता है। वहाँ पे वांगजी जो कि बेड पे गुस्से में बैठा हुआ था। विंग वहाँ पे बेड के सामने ही खड़ा होता है और वो फूड को बेड पर रखने जा रहा होता है और कहता है माँ ने आपके लिए भिजवाया है। वांगजी कहता है इस खाने को यहाँ से ले जाओ, मेरी भूख मर चुकी है, मुझे नहीं खाना। विंग कहता है माँ ने आपके लिए भिजवाया है। वांगजी कहता है मैंने कहा ना इसे लेकर जाओ, मुझे नहीं खाना है। और वो गुस्से में खाने को विंग जो कि रख रहा होता है, वांगजी उस खाने को फेंक देता है। वो खाना बहुत गर्म था और वो विंग के ऊपर गिर जाता है और विंग का जो हाथ है वो एक हाथ जल जाता है। विंग विंग के मुंह से एक चीख निकल जाती है और विंग की आंखों में बहुत सारे आंसू आ जाते हैं। वांगजी जब देखता है कि विंग के हाथों पे खाना गिर गया, वांगजी कुछ नहीं कहता और वांगजी उठता है और उस रूम से बाहर चला जाता है। विंग विंग बाथरूम में जाता है और अपने हाथ पे पानी अपने हाथ को टोटी के नीचे रख लेता है और विंग रो रहा होता है और विंग अपने हाथ को देख रहा होता है। विंग जो अपने हाथ को देख रहा होता है, विंग का पूरा हाथ लाल पड़ चुका था। विंग की आंखों में बहुत सारे आंसू थे और विंग अब
वहाँ पर एक सर्वेंट को बुलाता है और कहता है इस रूम को क्लीन कर दो, और विंग उस रूम से निकल जाता है और विंग रसोई घर में जाता है। विंग जब रसोई घर में जाता है तो देखता है कि सब लोग वहाँ से जा चुके थे। वहाँ पे मिंग याओ बैठा था और वो खाना खा रहा था। वो विंग को कहता है विंग आ जाओ खाना खा लो। विंग कहता है जी काका, और विंग आके चेयर पे बैठ जाता है। मिंग याओ विंग को खाना सर्व करता है, लेकिन विंग खाना नहीं खा रहा होता। मिंग याओ कहता है क्या हुआ विंग, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? विंग कहता है काका बस मेरा मन नहीं है। मिंग याओ कहता है विंग तुम सुबह से तुमने सारा काम किया, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम ऐसे बीमार पड़ जाओगे, थोड़ा सा खा लो विंग। विंग मिंग्याओ को मना नहीं कर पाता और विंग खाना शुरू करता है। विंग खाने का एक जैसे निवाला खाता है। विंग की आंखों में आंसू भरे थे और विंग कुछ नहीं कहता, और विंग रोते हुए खाना खा रहा होता है। मिंग्याओ जो विंग से पूछना तो चाहता था, पर मिंग्याओ को समझ नहीं आ रहा था कि वो विंग से कैसे पूछे। मिंग्याओ का ध्यान विंग के हाथ पे पड़ता है और वो देखता है कि विंग का हाथ जो लाल पड़ चुका है। वो विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है विंग तुम्हारे हाथ में ये क्या हुआ, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं था, ये कैसे हो गया विंग? विंग बताता है कि काका जब मैं वांगजी के लिए खाना लेके जा रहा था, अचानक मेरा पैर मुड़ गया और खाना मेरे हाथ पे गिर गया, जिसकी वजह से मेरा हाथ जल गया। मिंग्यो कहता है विंग तुमने इस पे कुछ लगाया? विंग कहता है नहीं काका। मिंग्यो अपना खाना छोड़कर हाथ को वॉश करता है और वहां से एक फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और विंग के हाथों पे ड्रेसिंग करता है और कहता है विंग तुम अपना ध्यान रखो, काम के साथ साथ अपना ध्यान भी रखो विंग। विंग कहता है जी काका, और मिंग्याओ का खाना अब कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मिंग्याओ वहीं पे बैठा होता है। विंग कहता है काका आप जाइए आराम कीजिए। मिंग्याओ कहता है सच में? विंग कहता है हाँ काका आप जाइए। मिंग्याओ कहता है ठीक है विंग, आराम से खाना, अपना ध्यान रखना। ये कह के वो चला जाता है। विंग मिंग्याओ के जाने के बाद खाने को रख देता है। विंग की आंखों में बहुत आंसू थे और विंग खाना नहीं खा पा रहा था। उसके बाद विंग डिश को वॉश करता है और विंग देखता है कि अभी 10 ही बज रहे थे। विंग सोचता है मैं थोड़ा इंतजार करता हूँ, हस्बैंड जब सो जाएंगे उसके बाद ही मैं कमरे में जाऊंगा। और विंग वहीं पे रसोई घर में बैठा होता है। विंग अपने हाथ को देख रहा होता है। विंग का हाथ जो जल चुका होता है, विंग को उसमें बहुत पेन हो रहा होता है और विंग रो रहा होता है। विंग वहीं पे बैठे बैठे विंग को 12 बज जाते हैं और विंग सोचता है शायद हस्बैंड अब आ गए होंगे। विंग सोचता है थोड़ी देर और रुक जाना चाहिए और विंग वहीं पे बैठा होता है। शीन शिफ्ट करके हमें मेंग्याओ के कमरे का दिखाते हैं। मेंग्याओ जो कि बेड पे बैठा हुआ था और मेंग्याओ यही सोच रहा था कि विंग का आज पहला दिन था और विंग के साथ विंग का हाथ जल गया। मेंग्याओ को ये चीज़ें बहुत बुरी लगती है, लेकिन इस पे मेंग्याओ क्या कर सकता था, और मेंग्याओ वहीं पे बेड पे लेट जाता है। शीचैन उसके पास आते हैं और उसे हक करते हैं। अचानक ही शीचैन को बहुत खांसी होने लग जाती है। मेंग्याओ देखता है कि जो उनका वहाँ पे जग रखा था उसमें पानी नहीं है। मिंग कहता है मैं अभी आता हूँ हस्बैंड, और वो जग लेता है और अपने रूम से निकल जाता है। वो रसोई घर की ओर आ रहा होता है पानी लेने। मिंग जब पानी लेने आता है तो वो देखता है कि विंग जो कि अभी भी रसोई घर में बैठा हुआ है। मिंग आता है और कहता है विंग तुम अभी तक सोने नहीं गई, या तुम कुछ काम कर रहे थे? विंग कहता है नहीं काका मैं बस जा रहा था। मिंग समय देखता है। मिंग कहता है विंग 1 बज चुके हैं, तुम सुबह से सारा काम कर रहे थे विंग, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। और कहता है विंग तुम अपने कमरे में जाओ। विंग जो कि जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेंग्या बहुत फोर्स करता है कि जाओ विंग, अब देखो टाइम, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। विंग कहता है जी काका, और विंग रसोई घर से निकल जाता है। मेंग्या जो कि वहां से पानी लेता है और मेंग्या भी अपने कमरे की ओर चलने लग जाता है। विंग जो कि अपने धीरे धीरे कदमों से अपने कमरे की ओर जा रहा होता है, लेकिन विंग जो कि बहुत डर रहा होता है। विंग धीरे धीरे अपने कमरे में जाता है और गेट को ओपन करता है तो वो देखता है कि वांगजी वहां पे था ही नहीं। विंग चारों तरफ कमरे में नजर घुमाता है, लेकिन वांगजी नहीं होता, जिससे विंग एक आराम की सांस लेता है और कहता है हस्बैंड अभी नहीं आए। विंग जाता है और फिर वो बेड पर लेट जाता है। विंग जो यही सोच रहा था कि क्या ये वही है जिससे विंग ने प्यार किया था। विंग सोचता है क्या मैंने ऐसे ही पर्सन से प्यार किया था, क्या ये वही है? हस्बैंड ने एक बार भी मेरी बात सुनने की कोशिश नहीं करी। मैं उन्हें बताना चाहता था कि मैं पहले उनसे प्रतियोगिता में मिल चुका हूँ, लेकिन उन्होंने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी और वो किसी और से प्यार करते हैं। विंग जो कि यही सोच रहा था, और ऐसे सोचते सोचते विंग की आंखों से कब आंसू गिर गए विंग को पता भी नहीं चलता, और विंग यही सोचते सोचते सो जाता है।
सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाते हैं। वांग जी जो पूरी तरीके से ड्रंक हो चुका था और वांग जी अपने रूम में आ रहा था। इस समय 3 बज चुके थे। विंग जो कि सो रहा था, वांग जी आता है और वो देखता है कि विंग सो रहा है, तो वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है। विंग विंग जो कि सो रहा था, विंग को अचानक ही ऐसा महसूस होता है कि कोई भारी चीज उसके ऊपर आ गई है। विंग जो कि अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले वांग जी वांग जी विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी जो विंग को लगातार किस कर रहा था। विंग विंग की जब आंखें खुलती है तो वो देखता है वांग जी जो कि उसे किस कर रहा था। विंग उसे अपने पीछे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी जो विंग से कहीं ज्यादा भारी था और वो ताकतवर भी था। विंग उसे बहुत कोशिश करता है, लेकिन वांग जी जो विंग के ऊपर से हट ही नहीं रहा होता और वो विंग को कंटिन्यू किस कर रहा होता है। विंग जो इन सब चीज़ों से बहुत परेशान होता है और वो वांग जी को खुद से दूर करता है। वांग जी जो कि नहीं हो रहा है, विंग गुस्से में वांग जी को एक धक्का देता है। वांग जी जब ये देखता है कि विंग ने उसे धक्का दिया, वांग जी गुस्से से विंग को देख रहा था। विंग विंग कहता है मैंने जानबूझ के नहीं किया। वांग जी विंग के पास आता है और विंग का गला बहुत तेज दबाता है, जिससे विंग बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। और वांग जी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे धक्का दिया, तुम एक ओमेगा हो के अपने अल्फा को धक्का देते हो। और ये कह के वो विंग का जो गला था वो बहुत तेज दबा रहा था। विंग जिसको अब सांस लेने में भी बड़ी परेशानी हो रही थी। विंग विंग कहता है मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। फांग जी जो विंग की कोई बात नहीं सुनता और वो विंग को एक स्लैप मारता है, जिससे जो विंग है, विंग के लिप्स के पास से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वांग जी कहता है एक ओमेगा होके अपने अल्फा पे हाथ उठाते हो, अबे मैं बता दूं तुम्हें कि एक अल्फा क्या कर सकता है। ये कह के वो विंग को वांग जी विंग को बेड पे पुश करता है और फिर उसके ऊपर आ जाता है और फिर फोर्सली विंग के जो क्लॉथ है उन्हें रिमूव करना शुरू कर देता है। विंग कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, आप मेरी बात को समझिए। लेकिन वांग जी जो विंग की कोई बात नहीं सुनता और वो बहुत हार्शली विंग के जो क्लॉथ है उन्हें खींच रहा होता है। विंग जो कि बहुत रो रहा होता है। वांग जी विंग की कोई बात नहीं सुनता और वो उसके साथ जबरदस्ती करना स्टार्ट कर देता है। वो विंग के साथ सडनली ही इंटीमेट होना शुरू हो जाता है, जिससे जो विंग है वो बहुत रो रहा था। विंग चिल्ला रहा था। वांग जी कहता है तुम एक ओमेगा हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारी क्या औकात है, तुमने मुझे धक्का दिया, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम अपने अपने अल्फा को धक्का दे सकते हो। मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार बता दे रहा हूँ, मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश करना भी मत और सोचना भी मत। अगर करी तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा, तुम खड़े होने लायक नहीं रह पाओगे। और ये कह के विंग को किस करना शुरू कर देता है। विंग जो कि उसे रोक रहा था और विंग बता रहा था कि वो उसने ये जानबूझ के नहीं किया। विंग जो कि बहुत रो रहा था, लेकिन वांग जी विंग की कोई बात नहीं सुनता और वो उसे फोर्सली किस करना शुरू कर। विंग अब चुप हो जाता है, क्योंकि विंग को पता था कि विंग ने वांग जी से बहुत मिन्नतें करी, लेकिन वांग जी ने विंग की एक भी नहीं सुनी। और विंग ने जब जब वांग जी से कुछ कहना चाहा, वांग जी ने उसे स्लैप किया, जिससे विंग बहुत डर जाता है और विंग अब चुपचाप होके लेटा था। विंग की जो सिसकियां थी वो भी नहीं निकल रही थी डर के मारे। और वांग जी जो विंग को किस कर रहा था, विंग के बैक पे, फ्रंट पे, उसकी बॉडी पे बहुत सारी इक्कियां बनाता है। विंग जो कि कांप रहा था, लेकिन विंग में अब इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो कुछ कह सके, क्योंकि वांग जी उस पे बहुत बार हाथ उठा चुका था, जिससे विंग अब बहुत डर चुका था। और ऐसे ही उन हेलो गाइस, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। सॉरी, मेरा ना थोड़ा गला खराब है, इसलिए मैं बहुत से वर्ड नहीं बोल पा रही हूँ और मुझे बहुत खांसी हो रही है। तो मेरी आवाज़ थोड़ी आपको अलग लगे तो प्लीज़ उसे माइंड मत करना, इग्नोर करना। स्टोरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और अपने जो फ्रेंड को ऐसे सुनना पसंद है उसे शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।